2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए, उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आया 80 सीटों पर, तो बीजेपी चौंक गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर धमाकेदार प्रदर्शन किया था। ये चौंका देने वाला रिजल्ट था। सभी को ये लग रहा था कि इस रिजल्ट के सामने आने के बाद सपा और कांग्रेस की जोड़ी आगामी जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में या देश में और भी चुनाव होंगे उसमें मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं है। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, सपा ने यानी कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो इज्जत कांग्रेस को यूपी में दी थी, वो इज्जत, वो सम्मान वो कांग्रेस ने रिटर्न में दिया नहीं समाजवादी पार्टी को, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थक और कई नेता नाराज भी थे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी को एक भी सीट कांग्रेस ने हरियाणा में नहीं दी लड़ने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव हो, कांग्रेस की खास बात यह है कि कांग्रेस को जो ज़रूरत लगती है क्षेत्रीय दलों की, बात की जाए स्पेशली उत्तर प्रदेश की, तो सपा की ज़रूरत उसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगती है जब उसके वोट चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव यूपी के बाहर होता है, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, तो सपा की ज़रूरत होती ही नहीं कांग्रेस को। इसे लेकर सपा के नेता नाराज़ भी हैं और ये जो खटास है दोनों नेताओं के बीच ये बढ़ती चली जा रही है। और बताया जा रहा है कि यही वजह है कि सपा के नेता नाराज़ हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जब शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ, तो इस प्रदर्शन में कोई भी समाजवादी पार्टी का जो सांसद था वो शामिल नहीं हुआ है। कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी यूपी में। 2.33% उसका वोट प्रतिशत रहा था, यानी 2.33% वोट ही पूरे यूपी में मिले थे उसे। वही 2 साल बाद जब वो सपा के साथ आई लोकसभा चुनाव में, तो ये वोट प्रतिशत बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा और उससे जो मिली सीटें 6 मिली, लेकिन वोट प्रतिशत पहुंच गया 9.39%। और 5 सीटें वहीं ऐसी थीं जहां पर कांग्रेस ने काफ़ी टफ फाइट दी बीजेपी को। प्रियंका गांधी जो हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से यूपी में एक्टिव हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से हारे थे तो कहीं ना कहीं वो यूपी की सियासत से जो थे वो दूर हो गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में यानी कि रायबरेली से जो उन्हें जीत मिली है, एक धमाकेदार जीत मिली, उसके बाद से ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में है वो सक्रिय हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से भी जो वोटर 1990 के दशक में कांग्रेस से दूर हो गया था, यानी दलित और मुस्लिम वोटर दूर हो गया था, और वो वोटर जो है एक बार फिर से कांग्रेस का रुख कर रहा है। इसके बारे में कांग्रेस को पूरी जानकारी हो चुकी है, जितने भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। और ये वोटर जो था दलित और मुस्लिम, ये वोटर 1990 के दशक में जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, तो उसके बाद ये दलित और मुस्लिम वोटर वो चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ। और अब जो है कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस दलित और मुस्लिम वोटर को वापस लाया जाए। मुस्लिम और दलित वोटर अब कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ा चुका है, यानी कि 2024 के चुनाव में वो दिख चुका है। लेकिन आगामी चुनाव में कांग्रेस अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि वो अब दोबारा इन वोटर्स को अपनी तरफ लाना चाहती है। इसका जो फिलहाल सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है, वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें सीधे समाजवादी पार्टी को। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो समाजवादी पार्टी के साथ आकर गठबंधन किया उसे एक नई जान मिली। अब इसका नुकसान आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को ही हो सकता है। खास बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद जब पहला सेशन हुआ, मानसून सत्र हुआ संसद का, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वो एक साथ बैठे हुए थे। लग रहा था भाईचारा काफ़ी अच्छा है, भाईचारा ऑन द टॉप लग रहा था। बट अभी जो शीतकालीन सत्र जैसे ही शुरू हुआ है तो कांग्रेस के जो हैं सांसद वो एक साथ बैठे हैं और सपा के सांसद एक साथ बैठे हैं, यानी कांग्रेस और सपा के सांसद अलग अलग बैठे हैं, यानी एक साथ नहीं बैठे हैं। तो इसे लेकर भी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुश नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता खुश नहीं हैं, और ये जो सिटिंग मैनेजमेंट हुआ है उससे भी। और आगामी चुनाव में हो सकता है, यानी कि 2027 के चुनाव में हो सकता है कि जो कमाल 2024 में सपा और दिखाया है मिलके, कांग्रेस ने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने मिलके यूपी में दिखाया है, बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। आगामी चुनाव में हो सकता है कि सपा और कांग्रेस एक दूसरे की परेशानी बढ़ाएं
और इसका सीधा जो नुकसान है वो इन दोनों दलों को हो सकता है, यानी गठबंधन को हो सकता है। वहीं इसका फ़ायदा जो है वो फिलहाल बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है।